हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम और भी नज़दीक आ चुका है। बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और धीरे धीरे आप अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगा दीजिए और एग्ज़ाम दे कर के आना है। अच्छे से एग्ज़ाम देना है, पॉजिटिव होकर के एग्ज़ाम देना है और अपने आप को मजबूत करके एग्ज़ाम देना है। सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कौन सा लैंग्वेज पहले बनाना है, किसका क्या लैंग्वेज है। तो वो हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियो, जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक बता देंगे पिछला वीडियो का। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस वीडियो को आप जा करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएमआर सीट कैसे भरना है हम लोगों को। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे, हम लोग ओएमआर सीट को कैसे भरेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं। थोड़ा देर बात कर लेते हैं इस पर कि नया बैच आ रहा है हमारा पैशन एजुकेशन की तरफ से सीटेड जुलाई के लिए, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है हमारे यहाँ। आप अपने आसपास दोस्त, सगा संबंधी, भाई बहन जो भी है उनको आप यहाँ पर भेज सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज हम ओमार सीट के बारे में। ये आपका सीटेट का ऑफिशियल ओमार है, इसी तरह का आपका ओमार आएगा। ये सीटेट का क्या है, ऑफिशियल ओमार है, ठीक है। इस ओमार में यहाँ पर आपका उत्तर पुस्तिका नंबर लिखा रहेगा। यह है उत्तर पुस्तिका नंबर, आपका ओमार नंबर हो गया ये, ठीक है। आंसर सीट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आंसर सीट नंबर लिखा हुआ है, ये आंसर सीट नंबर है। यहाँ से आप क्या करेंगे, देख लेंगे आपका ये आंसर सीट नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर सीट नंबर। और आगे देखेंगे, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, इसमें अनुक्रमांक, ये जो अनुक्रमांक दिख रहा है दोस्तों, ये अनुक्रमांक क्या है जी, ये रोल नंबर है। ये रोल नंबर है। यहाँ पे क्या है, आपके एडमिट कार्ड, आज आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है, इसमें आपका रोल नंबर आया होगा। क्या आया होगा, रोल नंबर आया होगा। इसमें आप रोल नंबर जो आया होगा आपका, जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 113242112, ठीक है। इस तरह से किसी का रोल नंबर है, तो इस तरह से अगर किसी का रोल नंबर है तो उसको क्या कर लेना है, इसी तरह से पहले रोल नंबर को डिजिट में इस खटाल में भर लेना है, इस बॉक्स में भर लेना है। अब क्या करना है, इसको ये ओमार में जो ये गोला भरने का सिस्टम है, इसका आप लोग अच्छे खासे टेस्ट एग्जाम में आप इस गोला भरने का प्रैक्टिस कर लिए हैं। कैसे गोला भरना है इसका टेस्ट प्रैक्टिस आप लोग क्लास में बहुत सारा कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये 1 है तो पहले ये पूरा 1 को इस तरह से पूरे अच्छे से जितना बड़ा गोला है इसके अंदर भर लेना है। फिर ये 1 है, फिर इस 1 को, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप गोला भरिएगा, जब भी ओमार का गोला भरिएगा तो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल फ्रेश भरना है। क्योंकि ये रोल नंबर, ये पुस्तिका नंबर, कोड, यही वगैरह ये वगैरह सब जो है ये आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा इस पर, ठीक है। इसको अच्छे से भरिएगा तो आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। बाकी के क्वेश्चन तो आपको अच्छे से सॉल्व करने ही है। ये है आपका 3। अब जैसे 3 के सामने आना है, इसके सामने 3 के पास आना है और इस तरह से भर देना है। कोशिश कीजिएगा ओमार में कोई भी एक्स्ट्रा डाउट, एक्स्ट्रा पेन इधर उधर नहीं चलाने का। केवल और केवल जितना इसमें गोला भरना है केवल उतना ही भरना है। फिर 2 है, ये 2 को भर देना है इस तरह से। 2 के बाद ये क्या है आपका 4 है, ये जिस तरह से पूरा 4 हो गया, ये फिर 2 हो गया, ठीक। ये सामने से भरते जाना है 1, फिर ये 2, एकदम बिल्कुल गोल गोल करके आपको भरना है। हम बस आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब है आपका मुख्य प्रश्न पुस्तिका, क्या लिखा है, मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा 1 से लेकर के 150 तक का, जो मेन पहले बार आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसमें एक नंबर लिखा रहेगा, बुकलेट नंबर। जो पिछले वीडियो में बता दिए थे कि बुकलेट नंबर कहाँ लिखा रहता है, तो वो जो मेन बुकलेट नंबर प्रश्न पुस्तिका संख्या रहेगा वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे लिखा रहेगा 32152202, ये मान लीजिए ये बुकलेट नंबर है, तो इसको आप भरना है। 3 के सामने 3 लिखेंगे, इसके सामने 3, फिर 2, फिर 1, फिर 5, तो 5 के सामने 5 भरेंगे, फिर 2, 2, फिर 0, 0 देखेंगे सबसे ऊपर में 0 है, यहाँ 0 के 0 भर देंगे, फिर 2 को 2 भर देंगे। अब सबसे मेन बात ये है आपका, इसमें सबसे मेन बात इसमें ये रहता है कि ये है आपका मुख्य पुस्तिका कोड, ठीक है। ये हर साल अलग अलग टाइप का रहता है, जैसा भी आएगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपका पुस्तिका कोड दिया रहेगा, ठीक है। जैसे M रहेगा
तो आपको क्या भर लेना है, ये m लिखा रहेगा, यहाँ भी m लिखा रहेगा। अब समझिएगा, अब ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है आपको, इसमें क्या करना है ये ध्यान देना है आपको। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपका रहेगा 1 से लेकर के 120 तक, वो 1 से लेकर के 90 तक, पहले 90 तक तो आपका रहेगा ही रहेगा, 90 तक सबका सेम रहता है, सबका सेम रहता है, यानी ईवीएस तक सबका सेम रहेगा। उसके बाद उसमें रहेगा हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर, और इसका पेपर रहेगा इंग्लिश का पेपर। अब जिसका हिंदी और इंग्लिश है उसको तो बाहर से दूसरा कोई बुकलेट नहीं मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका हिंदी का भी कोड वही हो गया और इंग्लिश का भी कोड वही हो गया, वो भर लेगा अपना, जो उसका मेन बुकलेट नंबर होगा वो अपना भर लेगा, हिंदी और इंग्लिश वाला। जिसका हिंदी होगा वो हिंदी भर लेगा, उसी बुकलेट से बना लेगा, और इसका इंग्लिश होगा उसी बुकलेट से देख करके अपना कोड भर लेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का लैंग्वेज 1 हिंदी है, जैसे लैंग्वेज 1 क्या हो जाएगा, जैसे लैंग्वेज 1 किसी का हिंदी है, हिंदी है, ये हिंदी तो आपको मेन बुकलेट में ही मिल जाएगा, तो आपको मेन बुकलेट में जो भी कोड रहेगा आपको वो भर लेना है। जैसे मान लीजिए कि उसमें मान लीजिए आपका पी कोड रहेगा, क्या रहेगा पी, तो आपको पी भरना है, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट में क्या रहेगा पी रहेगा, तो आपको पी भरना है, जो बुकलेट में रहेगा वो भर देना है, लैंग्वेज 1 रहेगा तो। अब जिसका इंग्लिश है तो वो पी भरेंगे, ठीक है, जिसका इंग्लिश है उसका उसी बुकलेट में रहेगा। लेकिन अगर किसी का संस्कृत है, अगर लैंग्वेज 2 क्या है, अगर लैंग्वेज 2 किसी का संस्कृत है, अगर लैंग्वेज 2 किसी का संस्कृत है तो उसको अलग से दूसरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अलग से क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, केवल और केवल संस्कृत का, केवल संस्कृत का मिलेगा। उसमें आपको देखना है कि लैंग्वेज 2 संस्कृत का हमको खोज करके क्वेश्चन बनाना है 121 से, और उसमें उस क्वेश्चन पेपर संस्कृत के क्वेश्चन में जो बुकलेट नंबर होगा वो इसमें भरना है। यहाँ पे जैसे मान लिखनी, यहाँ लिख देना है एम अगर रहेगा तो एम में भर देना है, अगर रहेगा पी तो पी लिख करके पी में भर देना है, जो रहेगा आपको उसमें भरना होगा, जो रहेगा उसमें आपको भरना होगा। ये चीज़ आप ध्यान दे दिए, ध्यान दीजिएगा। आपको जो है क्वेश्चन जो मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा लैंग्वेज का अलग से मिलेगा, जिस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। जिसका हिंदी और इंग्लिश रहेगा उसको मेन बुकलेट में ही मिलेगा सारा ये सब चीज़। लेकिन अगर किसी का संस्कृत है, अगर किसी का लैंग्वेज 2 क्या है संस्कृत है, या लैंग्वेज 2 किसी का उर्दू है, लैंग्वेज 2 किसी का उर्दू है, तो उसको अलग से क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा उसको अलग से क्वेश्चन मिलेगा लैंग्वेज का, किसका लैंग्वेज का अलग से क्वेश्चन मिलेगा। वो अगर आपको नहीं दिया जा रहा है तो आप वहाँ जो आपके निरीक्षक महोदय होंगे, आपके क्लासरूम में जो टीचर होंगे, उनसे आपको मांगना है कि हमको लैंग्वेज 2 मेरा उर्दू है या लैंग्वेज 2 मेरा संस्कृत है, मुझे उसका बुकलेट चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट चाहिए। फिर उस बुकलेट में जो भी कोड रहेगा उसमें यहाँ भरना है और इसको लेको भर देना है, ठीक है। अगर किसी का मान लीजिए लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 1 उर्दू है, लैंग्वेज 1 क्या है उर्दू है, आपको मेन बुकलेट में उर्दू नहीं मिलेगा, फिर आपको उर्दू के लिए दूसरा बुकलेट मंगाना होगा, बोलना होगा सर को कि हमको मेरा लैंग्वेज 1 उर्दू है, मुझे बुकलेट दीजिए। तो फिर आपको उर्दू का बुकलेट देंगे, उसमें जो कोड रहेगा वो यहाँ पर भरना है, फिर आपको यहाँ पर वो गोला भरना है। तो इसका आप खासा ख्याल रखेंगे एग्जाम में, ताकि आपका दिक्कत ना हो। ये चीज़ें समझ गए होंगे आप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आसानी से भर लेना है समझ के। और नीचे में आपका मिलेगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, क्या लिखेगा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ जो है इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, जो आपके निरीक्षक महोदय होंगे आपके क्लासरूम में, उनका सिग्नेचर यहाँ होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें उसके बाद ये वाला जो है 1 से लेकर के ये 150 तक आपको एकदम रंग के आना है, तोड़ के आना है, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है, अग्रिम बधाई। एकदम जाइए, लड़ के लीजिए, तोड़ के लीजिए और अच्छे से एग्जाम दे करके आइए, ठीक है। सभी को बधाई है। ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने तमाम दोस्तों को जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।
मिलते हैं अगली वीडियो में।